स्किप अ बीट के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ये जरा भी स्किप मत करना एपिसोड, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि मिस्टर गुजो जो आ गए अपने साउजिंग के गांव में, तो भाई देखो वहाँ पर क्या ही झमेला होता है। मिस्टर गुजो साउजिंग का हाथ पकड़ के खींच ही रहे होते हैं, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि हे, मेरी बेटी का हाथ पकड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिस्टर गुजो है, बोलते हैं ये मेरे और साउजिंग के बीच की बात है, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे भाई वो उनकी माँ है, तुम कैसे ये सब कह सकते हो, सो सम रिस्पेक्ट भाई। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है दोबारा मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की जिम्मत मत करना, समझी कि नहीं। यहाँ मिस्टर गुजो को पता चलता है कि ये लेडी और कोई नहीं उसकी माँ है, और भाई वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो समझ जाता है कि ये जो रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हुआ है वो ये इन्हीं का है, और ये उसकी माँ और ये सब लोग यहीं पर रहते हैं। साउजिंग की माँ उससे पूछती है कि भाई ये किस तरह का लड़का था, ये तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी क्यों कर रहा था। तो साउजिंग बोलती है कि ये भी मेरा कोलिग्स था, हम लोग की पिछली बार भी मतलब लड़ाई हो चुकी थी, बस उसी के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था और ऐसी कुछ भी बात नहीं है। तो यहाँ पर यन बोलता है कि मैडम आपको उस तरह के लोगों से दूर रहने की जरूरत है, उनके मामले में मत पड़िए, वो सही आदमी नहीं है। लेकिन साउजिंग की माँ थोड़ी बहुत डाउट करने लगती है कि भाई ऐसे कोई आके कोई थोड़े मतलब हो सकता है वो उसका बॉयफ्रेंड हो। तो वो साउजिंग से क्लियर पूछते हैं कि भाई बताओ मुझे क्या है, मतलब जो बाहर लड़का आया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर जो घर के अंदर है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बोले माँ आप बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मेरे कॉलीग्स और फ्रेंड ही हैं। और दूसरी तरफ यन जो है साउजिंग की मम्मी पापा को इंप्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। यहाँ पर वो एक शेफ भी रह चुका है, बहुत अच्छे तरीके से वो सब्जियाँ मतलब वो भाई काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था किचन का। तो वो आके उसे दिखाता है उनके मम्मी पापा को, और इतने अच्छे तरीके से करता है कि वो लोग भाई इंप्रेस ही हो जाते हैं कि इतना रईस लड़का, इतने अच्छा लड़का कहाँ मिलते हैं आजकल। और दूसरी तरफ साउजिंग का जो भाई होता है वो रेस्टोरेंट के लिए कुछ सामान लेकर आ रहा होता है। तभी वो रास्ते में देखता है कि मिस्टर गुजो, जब वो तो जानता नहीं था, लेकिन कोई दो चार आदमी जो हैं वो किसी मासूम आदमी को परेशान कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं मिस्टर गुजो ही होते हैं। उनके स्टाफ आके बोलते हैं आपको जल्दी से जल्दी हमें वापस चलना पड़ेगा, आपकी मॉम इंतजार करती है एंगेजमेंट के लिए। साउजिंग के भाई को लगता है कि कोई बेचारे को परेशान कर रहा है। उसके बाद उसके अंदर का छोटा सलमान खान जाग जाता है, बोलता है ए उससे दूर रहो, छोड़ दो उसे। उसके बाद वो जो लिया रहता है उसे फेंक कर मारता है, लेकिन उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। वो बस एक छोटा सा बच्चा है, इसे इग्नोर करो, क्या है ये। लेकिन वो आके उन्हें मिस्टर गुजो को हाथ पकड़ के लेके भागने लगता है, बोलता है चलो यहाँ से भागो। मतलब पूरा हीरो वाला फीलिंग अपने आप में जगा रहा था कि जैसे भाई मैं एक हीरो हूँ और ये अबला बेचारा एक मर्द है जिसकी मुझे मदद करनी है। दोनों मिलकर उनके बॉडीगार्ड्स को चकमा दे देते हैं। तभी अपनी मिस्टर गुजो जो है वो देख लेता है उसके जो वो स्कार्फ पहना होता है उसमें उसके रेस्टोरेंट का नाम लिखा होता है। तो वो समझ जाता है कि भाई ये बंदा भी वहीं का है। तो उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बोलता है कि मैंने बस तुम्हारी मदद की, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा नाम जान के क्या करोगे। तो उसके बाद वो लोग जो है मिस्टर गुजो उससे अपना फ्रेंड बना लेते हैं, बोलते हैं कि तुमने मुझे इतनी मदद की है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। तो वो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो मैं आपको अपने रेस्टोरेंट में लेकर चलता हूँ, वहाँ सबसे डिलीशियस खाने मिलते हैं। तो मिस्टर गुजो को और क्या चाहिए था, साउजिंग के पास ही तो जाना था, और ये रास्ता ये बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो वो फ़ौरन राजी हो जाते हैं, बोलते हैं चलो भाई चलो। रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद बोलता है कि साउजिंग मतलब सिस्टर देखो मैं अपनी फ्रेंड को यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन वो लोग तो सब हैरान होते हैं कि भाई ये यहाँ पर कैसे आ गया। तो वो लोग उसकी माँ जो होती है उसके कान खींचने लगती है कि ये तुम्हारा दोस्त थी, कब से तुम्हारा दोस्त बन गया। हाँ तो साउजिंग का भाई कहता है माँ मेरी बेइज्जती मत करो, आज मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं आज मैं कस्टमर बन के आया हूँ, ठीक है, मुझे और मेरे फ्रेंड को खाना दो। अब मजबूरन उसे खाना देना पड़ता है क्योंकि वो कस्टमर बन के आए वो होता है। तो भाई साउजिंग उसके लिए इतना तीखा खाना, इतना स्पाइसी खाना बना देती है कि वो खा ना पाए। एज यूजुअल खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। तभी उसका जो भाई होता है वो बोलता है क्या तुम मेरी बहन को जानते हो, हाँ क्या तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। वो बोलता है हाँ। उसके बाद वो भाई थोड़ा सा यहाँ पर ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें पता है मैं भी अपनी बहन को चाहता हूँ। और तो इसके बाद मतलब वो लोग की थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाती है। देन वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मुझे पता है मेरी बहन तुमसे गुस्सा है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक किसी से गुस्सा नहीं रह सकती है। तो ये बात सुनकर मिस्टर गुजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी मिस्टर गुजो के पास कंपनी का फ़ोन आ जाता है, बोलता है कि सर आप कहाँ पे हैं, हमें वो डील हमारे हाथों से निकल जाएगी। तभी वो बोलता है चाहे जो हो जाए 200 करोड़ भी लग जाए, लेकिन वो डील हमारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग वहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठकर शॉक हो जाते हैं कि भाई इतना बड़ा घर मतलब इतना अमीर बंदा हमारे बीच में एक सिंपल रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। और उसका भाई तो एकदम उंगलियों पे काउंट करने लगता है कि भाई 200 करोड़ कितने होते हैं। उसके बाद वो बोलता है यार तुम इतने ज़्यादा अमीर हो। वो बोलता है नहीं मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, मुझे अभी भी तुम्हारा कर्जा चुकाना है। और इस तरफ यून और उसकी माँ मिस्टर गुजो की माँ पर बहुत ज़्यादा भड़के हुए होते हैं कि कैसे वही मतलब एंगेजमेंट तोड़ के जा सकता है, हमारी चारों ओर बेइज्जती हो चुकी है। तो यहाँ पर वो लोग उसकी माँ जो प्रूव कर देती है कि साउजिंग जो है वो एक मतलब गलत लड़की है, उसने जानबूझकर उसे मिस्टर गुजो को फंसाया हुआ है पैसों के लिए। ये सब चीज़ें वो सब यहाँ पर, और यून भी भाई पसंद करती है मिस्टर गुजो को, तो वो भी उसका साथ देती है। बोलती माँ हम लोग बचपन से पले बड़े हैं यार, हम लोग इस मतलब मैं उससे अलग नहीं रह सकती प्लीज़। तो जैसे जैसे यून की माँ जो होती है वो फिर से मान जाती है, बोलती है कि ठीक है लेकिन दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरफ रेस्टोरेंट बंद होने की तैयारी हो चुकी होती है, लेकिन मिस्टर गुजो अभी भी बैठे होते हैं। तो उसकी माँ उसे ज़बरदस्ती उठाती है तुम कब तक यहाँ पर बैठोगे, हाँ तुम्हारा घर द्वार नहीं है क्या। तो इसके बाद वहाँ पर यन आ जाता है। यन बोलता है कि हाँ आंटी बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो उसकी माँ बोलने लगती है यन बेटा कहाँ जा रहे हो, इतनी रात हो गई है, तुम यहीं पर आज रात रुक जाओ। तो मिस्टर गुजो मौका देकर बोलते हैं हाँ मैं भी आज रात यहीं रुकूंगा। तो उसकी माँ हाँ तुम क्या रुकोगे। उसका जो
साउजिन का छोटा भाई होता है बोलता है हाँ बिल्कुल ये मेरे साथ रहेगा, ये मेरे घर में रहेंगे इस तरह की। तो भाई अब उसके जिद के आगे उन लोगों को भी हार मानना पड़ता है। सो साउजिन मिस्टर गुजो को बहुत गुस्से में बाहर लेकर आती है, बोलती कि आप करना क्या चाहते हो। तो मिस्टर गुजो का साफ कहना था कि मैं अपनी इंगेजमेंट तुम्हारे लिए तोड़ कर आया हूँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस चलो। लेकिन वो बोलती है कि यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है, आज आप इंगेजमेंट तोड़ें लेकिन आप शादी तो करोगे ही ना, तो क्या उससे शादी करोगे या मुझसे शादी करोगे। तो यहाँ पर मिस्टर गुजो क्लियर बोलते हैं कि हाँ मैं तुमसे शादी कर भी सकता हूँ। तो यहाँ पर एक थोड़ी देर के लिए साउजिन शांत हो जाती है कि अरे बाप रे ये इसने क्या कह दिया, तो फिर चलो शादी कर लेते हैं। तो वो मिस्टर गुजो बोलते हैं कि तुम जानती हो कि मेरे लिए शादी करना इतना इजी नहीं है, मैं इतना आसानी से शादी नहीं कर सकता, बट मैं शादी ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे वो साउजिन बोलती है कि इतना मतलब हार्ड भी नहीं होता है, जो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो बहुत आसानी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए ये मुश्किल हो सकती है क्योंकि तुम्हारे नीयत में ही खोट है। तो मिस्टर गुजो ये बोलती है कि हाँ तुम तो यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि तुम और ये और भी ज़्यादा करीब आ जाओ, तुम्हें उसके साथ समय बिताने का और अच्छा मौका मिल जाए। सो ये वो बोलती है कि आप बहुत बेशर्म हो गए हो, समझे कि नहीं, और आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, आपको यहाँ से जाना होगा। लेकिन मिस्टर गुजो वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं होते हैं। सो इस तरफ साउजिन का जो भाई होता है वो उनके माता पिता को काफ़ी मुसीबत में डाल चुका होता है। एक ही छोटा सा तो घर था उनका, तो यहाँ पर वो बोलता है सब इस गधे की गलती है। और इसके बाप लेकिन इसके पिताजी जो समझ जाते हैं कि मुझे लगता है कि येन जो है वो साउजिन को चाहता है, लेकिन साउजिन उसे नहीं चाहती है। लेकिन जो अपना मिस्टर गुजो है वो ज़रूर यहीं साउजिन और इनके बीच कुछ तो चल रहा होता है, क्योंकि उनसे ऐसा डाउट हो जाता है। तभी दूसरे कमरे से आवाज़ आने लगती है, हे मुझे छुओ मत, क्या करो, दूर हटो मुझसे, अपने पैर हटाओ, हाँ क्या कर रहे हो तुम, मैंने बोला ना दूर रहो। तो इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, और ये दोनों आवाज़ जो होती है और किसी की नहीं, येन और मिस्टर गुजो की होती है, जो कि एक बेड के लिए लड़ रहे होते हैं कि ये मेरा बेड है, वो बोल रहा था मेरा बेड होता है, बोलता है कि तुम जाके नीचे सो, तो वो बोलता है तुम जाके नीचे सो। तो यहाँ पर ये लोग फाइट कर रहे होते हैं, जो कि बच्चे की तरह लड़ रहे होते हैं कि जो दो भाई अपने एक साथ एक बेड के लिए लड़ते हैं कि भाई मैं ऊपर सोऊंगा, मैं बड़ा हूँ, तो बोलता है मैं छोटा हूँ तो मैं ऊपर सोऊंगा। ये काफ़ी फनी था। तो मिस्टर गुजो से रहा भाई वो सीधे चला जाता है साउजिन के रूम में, बोलता है कि मुझे अंदर आना है, और बोलती है क्यों क्या करना है तुम्हें। वो सीधे उसके बेड पे सो जाता है, बोलता है कि मुझे यहाँ तुम्हारे साथ सोना है। रहे तुम पागल हो गए क्या, मेरे मम्मी पापा घर में हैं और ये तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो। लेकिन ये यार तो ये सब बात ही कर ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि मतलब एक फ़ोटो रखा हुआ होता है, तो वो फोटो की तरफ देखने लगता है, और जैसे ही वो फोटो उठाने जाता है तो साउजिन उस फोटो को पहले उठा लेती है। उसके बाद मिस्टर गुजो पूछते हैं कि ये फ़ोटो किसकी थी, तो उसके बाद वो कुछ नहीं बताती, बोलती तुमसे इसमें क्या मतलब है, तो जाओ यहाँ से मेरे रूम से, और उसे धक्का देके बाहर निकाल देती है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इन दोनों की ज़िंदगी का। सो जब सुबह होती है तो येन और साउजिन दोनों जॉगिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी येन बीच में उसे रोकता है, बोलता है कि तुम उसे उतने अलग तरीके से क्यों ट्रीट करती हो, मैं और तो वो मतलब पूछता है कि क्या हम दोनों इतने ज़्यादा अलग हैं। तो वो बोलती है नहीं तुम दोनों तो मेरे लिए एक ही जैसे हो। तो वो बोलती है कि नहीं, मतलब वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रात को ही देख लिया था कि जब वो सो रहा था और उसके चारों ओर मच्छर लग रहे थे तो तुम उसके पास गई थी और मॉस्किटो कोयल जला दी थी। सो तुम उसकी इतनी ज़्यादा परवाह करती हो। सो येन को इस बात से बहुत दुख होता है कि भाई, तो बोलती है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। तो वो बोलता है कि ये नॉर्मल सी बात नहीं है, तुम्हें ये शायद नहीं पता कि मेरे रूम में भी उतने ही मॉस्किटोज़ थे, तो तुम भाई मेरे यहाँ पर क्यों नहीं आई, तुम उसके यहाँ पर जाके मॉस्किटो कोयल जला दी। अगर तुम चाहती तो मेरे यहाँ भी आके जला सकती थी, अगर तुम्हें मेरी परवाह होती है। इसका मतलब साफ है कि तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा केयर है। सो येन और मिस्टर गुजो फाइनली अपने अपने घर के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर गुजो का प्लान कुछ और ही होता है। वो येन को आधे रास्ते में ही चकमा देकर वापस घुमा लेते हैं अपनी गाड़ी को, लेकिन येन ये कोई चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन वो अपनी गाड़ी नहीं घुमाता, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो मिस्टर गुजो की कुछ ज़्यादा केयर करती है, चाहे जो हो जाए वो मिस्टर गुजो को ही ज़्यादा प्यार करती है। तो वो जब मिस्टर गुजो वापस उस रेस्टोरेंट पर जाते हैं तो वो रेस्टोरेंट बंद होता है, तो वो बहुत शॉकिंग होते हैं कि भाई आज रेस्टोरेंट क्यों बंद है। जब उसका भाई वहाँ टकरा जाता है, उसका भाई छोटा वाला भाई तो बोलता है कि आज तो मेरी सिस्टर का बर्थडे है, चलो ये मैं उसके लिए लेकर आ रहा था, तुम इसे मैंने जीता है तो इसे तुम मेरी तरफ से दे देना, चलो जहाँ के सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मिस्टर गुजो के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार उसका बर्थडे तो अभी जल्दी पास हुआ है, तो फिर आज ये किसका बर्थडे है और कैसा है। सो दोनों मिलकर उसके घर चले जाते हैं। सो मिस्टर गुजो का उसके पापा जो हैं अच्छे खासे वेलकम करते हैं, लेकिन साउजिन की मॉम जो है उससे जरा भी वो कि ये लड़का फिर से यहाँ पे क्या कर रहा है। सो यहाँ पर बोलते हैं उसके पापा कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे बेटी के दिल में मिस्टर गुजो ही भरे पड़े हैं। सो यहाँ पर ये बर्थडे का सेलिब्रेशन होता है। उसके बाद वो लोग अलग से मिस्टर गुजो और साउजिन चले जाते हैं, जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और अपनी वही सब बातें घिसी पिटी कि यार तुम मुझसे ब्रेकअप करके अचानक से क्यों चली गई, मैं अब अकेला पड़ गया था, ये सब वो सब बातें कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत देर हो जाती है, और जब बहुत देर हो जाती है तो साउजिन यहाँ पर ड्रिंक करके कुछ ज़्यादा ही उसने ड्रिंक कर लिया होता है। सो यहाँ पर जब वो थोड़ी सी लड़खड़ा के चलने लगते हैं तो मिस्टर गुजो उसे लेकर जाने लगते हैं। तभी उसके मुंह से साउजिन के एक शब्द निकलता है, किसी लड़के का नाम निकलता है, और उस लड़के का नाम सुजाओ होता है। तो वो एक बार नहीं 2-3 बार सुजाओ इस तरह के नाम सुजाओ करने लगती है। तो मिस्टर गुजो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं कि ये किसका नाम ले रही है। तो अगेन जब वो सुबह होती है तो मिस्टर गुजो वही तस्वीर को हाथों में लेकर वो इंतजार कर रहे होते हैं कि साउजिन से वो पूछेगी कि आखिर ये लड़का है कौन। तो जैसे आते हैं तो पूछते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन।
क्या रिलेशन है तुम्हारा उसके साथ, क्या रिश्ता है तुम्हारा, मुझे बताओ उसके साथ क्या। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं बताती, बोले ठीक है अगर तुम नहीं बता सकती तो मुझे पता है, मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, मुझे पता है कैसे इसका पता लगाना है। तो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उससे वो बोलती है कि रुको मैं बताती हूँ, वो स्कूल में मेरा सीनियर था। सो वो मिस्टर गुजो को उस जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो सुजाओ को सबसे पहले मिली थी, और यहाँ पर वो मिलती बताती है कि कुछ लड़के जब उसे बुली कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, सो मैं वहाँ पर आई थी। मतलब वो अपनी स्टोरी फ्लैशबैक याद करती है कि उसने उसे बचाया था, एक फ्रैंक कॉल लगा के कि हाँ प्रिंसिपल सर ये देखो कुछ लड़के इसे यहाँ परेशान कर रहे, क्या आप आ रहे हो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, हाँ मैं इन लोगों को देख रही हूँ। तो यहाँ पर तो लोग डरा के उसे यहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद से उन लोगों की दोस्ती शुरू हो जाती है। तो वो सीनियर था तो वो साउजिंग को पढ़ाता था और अच्छे बातें सिखाता था सारी चीज़ें, लेकिन साउजिंग को धीरे धीरे उससे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया था। सो फाइनली जब वो स्कूल छोड़कर कॉलेज में जाता है तो यहाँ पर साउजिंग को बहुत बुरा लग जाता है कि यार वो मुझे छोड़ के जा रहा है। तो वो लड़का उसे विश्वास दिलाता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा इसी कॉलेज में, और तुम पढ़ने में बहुत तेज हो, मुझे पता है तुम भी बहुत जल्दी वहाँ चली आओगी। तो ये बात सुनकर साउजिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सो प्रेजेंट में आने के बाद साउजिंग बताती है मिस्टर गुजो की फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं उसे चाहने लगी हूँ, और जब मैं वहाँ पे गई थी तो वो मुझे उसके बाद वो कभी मिला ही नहीं। तो मिस्टर गुजो बोलते क्या इतना लेट हो गया था तुम्हें वहाँ जाने में कि वो किसी और के साथ चला गया था क्या, क्यों तुम उसके साथ हो, मतलब वो तुम उससे फिर मिल क्यों नहीं पाई। तो यहाँ पर साउजिंग बोलती है कि वो मर गया था। सो मिस्टर गुजो अचानक से शॉक हो जाते हैं कि बाप ये क्या मतलब इसने बोल दिया। सो बताती है कि 4 साल पहले जो तुम्हारा कार एक्सीडेंट हुआ था, वो कार एक्सीडेंट और किसी के साथ नहीं हुआ था, वो उसी लड़के के साथ हुआ था। देन मिस्टर गुजो को वही अपना फ्लैशबैक याद आता है कि जब आपको ड्रामा स्टार्ट हुआ था तभी आपने देखा था, मैंने बताया था आपको कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था एक लड़के से उसकी आमना सामना हुआ था, उसकी आंखें उसकी आंखों से मिली थी। वो लड़का और कोई नहीं, उसी लड़के की बात कर रही है साउजिंग। उसी लड़के की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और उस समय तुम्हारी जो मेमोरीज थी, मतलब मिस्टर गुजो की जो मेमोरीज थी, कुछ मेमोरीज जो है वो डिलीट हो गई थी उसके, मतलब वो मेमोरी वो भूल चुका था, उस एक्सीडेंट के बारे में भूल चुका था। और सबसे इम्पोर्टेंट तो बात ये थी कि उस समय उसी एक्सीडेंट में उसका जो हार्ट था वो मिस्टर गुजो के हार्ट से बदला गया था। इसका मतलब साउजिंग के जिसे चाहती थी उसका दिल जो है मिस्टर गुजो के दिल में फिट किया गया था भाई, उसे ज़िंदा रखने के लिए। तो मिस्टर गुजो बोलते हैं ये किस तरह का, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। तो मतलब वो बोलती है कि यार सच में तुम्हें लगता है ये सब कोइंसिडेंस था। देन मिस्टर गुजो का एक ही सवाल होता है, इसका मतलब तुम मेरे पास जो आई थी वो सब तुम्हारे प्लानिंग था, इतने समय से तुम मेरी देखभाल कर रही थी, ये सब की वजह बस वो लड़का था, मतलब तुम उस लड़के के दिल को चाहती थी, वो लड़के का दिल मेरे में लगा है, इसलिए तुम इतने मुझ में इंटरेस्ट दिखा रही थी, तुम मेरी हर बात मानती थी, मेरी इतनी केयर करती थी। तो इस पर साउजिंग कहती है कि जो मैं हर साल तुम्हारे साथ जो बर्थडे मनाती हूँ वो बर्थडे मेरा नहीं होता है, वो उसी लड़के का बर्थडे है, ठीक है ना, जिसका दिल तुम्हारे दिल में लगा हुआ है। तो भाई ये तो एकदम शॉकिंग सा न्यूज़ था। तो जल्दी से लाइक कमेंट कर दो भाई, क्योंकि वो बोलता है मिस्टर गुजो कि साउजिंग तुम बहुत ज़्यादा निर्दयी हो और तुमने इसीलिए मुझसे प्यार किया भाई, सिर्फ उसके लिए। तो भाई ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर लाइक से सब्सक्राइब कर दो, अगर आपको ड्रामा पसंद है, नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट में बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।